नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सरदार शहर के इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के पास मेगा हाईवे पर शनिवार को ट्रक व कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक जने की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। यहां से गुजर रहे लोगों ने घायल को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से घायल होने के कारण बीकानेर रेफर कर दिया। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि राजलदेसर निवासी सचिन पुत्र सियाराम अग्रवाल व कार चालक रामलाल पुत्र भंवरलाल जाट हनुमानगढ़ से वापस अपने गांव जा रहे थे कि इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के पास सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसके कारण कार सवार राजलदेसर निवासी सचिन अग्रवाल उम्र 24 की मौत हो गई, वहीं कार चालक रामलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंदिर बालाजी के सामने दो व्यक्ति सरदार सर से राजलदेसर से जा रहे थे, जिनमें दो व्यक्ति घायल हो गए। एक का नाम सचिन पुत्र सियाराम जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नंबर 16 राजलदेसर। दूसरा है रामलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट उम्र 24 साल निवासी राजलदेसर, जो घायल होकर राजकीय चिकित्सालय सरदार सर में भर्ती हुए थे। और सचिन सनोप सियाराम में दौरान इलाज मृत्यु हो गई और रामलाल पुत्र भंवरलाल को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। अभी सचिन पुत्र सियाराम का पोस्टमार्टम कर लाश उनके परिजनों को वारिसान को सुपुर्द कर दी गई है। सालासर कस्बे के मानसिंघा धर्मशाला में शनिवार को वरिष्ठ समाज सेवी व श्री बालाजी मंदिर के पुजारी देवकीनंदन पुजारी की प्रथम पुण्यतिथि पर स्मरणांजलि सभा का आयोजन रामदेव ढाका स्मृति प्रन्यास बोर्ड व ग्राम पंचायत सालासर द्वारा किया गया। यशोदानंदन पुजारी ने बताया कि सभा में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व विधायक हिमाराम मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, सुरजाराम ढाका, सरपंच गीता देवी ढाका, उप सरपंच लक्ष्मी नारायण पुजारी, धनराज पुजारी, मांगेलाल पुजारी, नेम नारायण पुजारी, नेचवा उप प्रधान श्री राम सिंह, वरतनलाल ढाका, गुमान सिंह एवं परमेश्वरलाल शर्मा और जीतमल शर्मा सहित आसपास की जगहों से काफी संख्या में लोग पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद स्वर्गीय देवकीनंदन पुजारी के नाम से मार्ग का नामकरण किया गया। उपस्थित लोगों ने पुजारी की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन परिचय के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन घनश्याम नाथ कच्छावा ने किया। जिला परिषद की ओर से अपने इस क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुधार का साथ रहा है देवकीनंदन जी पुजारी, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हाईवे सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत प्रणाम। स्वर्गीय देवकीनंदन जी पुजारी एक ऐसी शख्सियत जो एक बार उनसे मिल लिया, देख लिया, न कभी उनकी इस शख्सियत को भूल सकता, न कभी अपने मन से उनको मिटा सकता। अंतिम बार उनसे मिलना उपचुनाव में हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब वो कर नहीं सकता तेरे साथ, बहुत मन में इच्छा है, मेरे पास सिर्फ आशीर्वाद है, वो ही अब मैं दे सकता हूँ। क्योंकि उस समय वो काफी बीमार थे, आंखों में उनके आंसू आ गए कि आज मैं ऐसा हूँ तो तुम्हारे साथ कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा कुछ जरूरत नहीं है, आपने आशीर्वाद दे दिया, इससे बड़ा शायद आप कुछ कर भी नहीं पाते। वो हमें
आज दे दिया और शायद उनके आशीर्वाद से, बालाजी महाराज की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से इतनी बड़ी जीत। कि भाई जी के इस प्रथम पुण्यतिथि पर आप सब लोग ये श्रद्धांजलि स्वरूप प्रदान करने के लिए आप पधारे हैं। देवकी भाई जी की एक विशेष खासियत थी और उनके साथ मुझे कई बार कई कार्यक्रमों में, कई राजकीय कार्यक्रमों में साथ रहने का मौका मिला। एक बार वो मैं किसी काम के लिए वो जयपुर आए हुए थे, मैं उनसे मिलना चाह रहा था, तो वो गाड़ी लेकर घर के सामने ही आ गए। मैं गाड़ी में उनके साथ बैठा तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया और उनको ये कहा कि देव क्यों पुजारी बोला है, यानी जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया और वो चीफ सेक्रेटरी जो उन्होंने जो बात कही उन्होंने टेलीफोन पर यस कर दी। यानी इतने बड़े कद के वो व्यक्तित्व के धनी थे। भाई जी परिचय के मोहताज नहीं थे। उनकी जो भाषा, जिस भाषा के लिए वो जाने जाते थे, प्रत्येक आदमी को गाल पकड़ के कहते थे वारे मोटियाल्डा, गाल पकड़ पकड़ के कहते थे। ऐसे अति प्रिय हमारे देवकी भाई जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे साथ में मैं जब जिला अध्यक्ष बना था तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया था कि बेटा जिला अध्यक्ष तो बन गयो, कोई बात को नहीं, मेरे खूब आशीर्वाद है तेरे, लेकिन जमीन पर पाँव राखी, जमीन से ऊपर में तो मैं भाई जी के अनुसार, के शब्दों के अनुसार भी चालने की कोशिश करती हूँ। उप प्रधान भी रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे, वरिष्ठता से काम किया और सालासर के सभी नागरिकों को साथ लेकर के मिल करके हम लोगों ने सबने काम किया। आज उनकी कमी तो खलती है, क्यों बहुत से काम हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, हमारे चाहते हुए भी काम नहीं हो रहे हैं, क्यों कि उनका मन दूसरा था, वो सालासर की प्रगति को चाहता था। अब लोग अपने अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं। कोई काम करने वाला आदमी मुझे तो अभियान लगता नहीं। कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सालासर के लिए हम सब एक रहते थे। और एक हमारे गांव के नहीं, तहसील के नहीं, कायदे से बहुत दूर दूर तक जिनका प्रकाश फैला था, ऐसे डायमंड को खोए हुए हमें 1 साल हो गया। बड़े विचारणीय व्यक्तित्व के धनी थे, निर्भीक, निष्ठावान, समर्पित और समृद्ध। उनका जीवन फैला हुआ नहीं था, उनका जीवन तो एक कहानी था, जो कहानी हम सब के मानस पटल पे अंकित है। एनआईसीसी और पीसीसी के निर्देशानुसार होने वाले संगठन चुनावों को लेकर शनिवार को सुजानगढ़ ब्लॉक के बीआरओ लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा कुरैशी ने शहर के तेरापन भवन में बैठक ली। बैठक में विधायक मनोज मेघवाल, सविता राठी, रामावतार मंगलहारा, विद्याधर बेनीवाल, इद्रिश गौरी सहित बड़ी संख्या में शहर और देहात के कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। मीटिंग को संबोधित करते हुए मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि कांग्रेस संगठनात्मक ढांचे में विश्वास करती है, इसलिए देश को सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ता सर्वोपरि है, पार्टी में सबको समान रूप से सम्मान मिलता है। मीटिंग में बीआरओ मोहम्मद मुस्तफा ने ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए विधायक, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से राय ली, जिस पर सभी ने सर्वसम्मति से फैसला लेने के लिए मुस्तफा पर विश्वास जताया। अब मुस्तफा अपनी रिपोर्ट पीसीसी में भेजेंगे, जिसके आधार पर ब्लॉक अध्यक्ष चुना जाएगा। संचालन अमित मारोचिया ने किया। एक सिपाही बनना है, हमें डूबने नहीं देना है। इसलिए हमारे आपके बीच मनोज जी सरल व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति आपके बीच एमएलए है, वो हमारी पार्टी से जाने जाते हैं। उनके
हम उनके बीच रहते हैं, उस टीम के बीच में है। कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है और जो आदमी अगर ब्लॉक अध्यक्ष है, हमें देश को बताना है, तो 2024 में हमें पूरे हिस्सा है। आज जो भुगत रहे हैं, हम बहुत पीछे जा चुके हैं। आज श्रीलंका की हालत, अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर ये करता है कि यार ये बन गया, वो बन गया, ये बन गया, इसमें क्या होता है? सरदार शहर कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर शनिवार को बीआरओ शहर कपिल शर्मा व देहात बीआरओ राजेंद्र आर्य ने विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें बीआरओ ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी भावनाओं को समझा और संगठन के चुनाव के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस को मजबूत बनाना है, प्रदेश में सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस अवसर पर बीआरओ का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रामकुमार मेघवाल, पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, जगदीश धनावंशी, राजू देवी चौहान, जितेंद्र सिंह राजवी, उमरदीन सैयद, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईशाराम डूडी, जितेंद्र स्वामी, गणेश सिंह शेखावत, मदन सिंह निर्वाण, राजेश पारीख, बशीर खोकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वो भी माला पहनाकर स्वागत है। उनसे हमारे सबसे निवेदन, माननीय अशोक गहलोत साहब वो भारतीय जनता पार्टी 7 जन्म में नहीं कर सकती। आज से पहले गाय के लिए क्या होता था कि भाई गौशाला होती थी, उसमें 250-300 गाय होनी जरूरी है। गहलोत ने सरकार ने वो 100 गाय पे लाके दे दिया। अगर कभी गौशाला में 100 गाय है तो उनको अनुदान मिलेगा। पहले जगह गौशाला की होनी चाहिए, लेकिन गहलोत सरकार ने वो भी सिस्टम हटा दिया। पहले 3 महीने का अनुदान मिलता था, गहलोत सरकार ने 9 महीने का अनुदान कर दिया। तो गौ माता पर अगर राजनीति करनी है तो हमें करनी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने पास कुछ नहीं है उस चीज के लिए। आज सबसे महत्वपूर्ण घोषणा 10 लाख खाद्य सुरक्षा में हमारा बड़ा परिवार है। हमारे सबके सर्वमान्य नेता अनिल जी शर्मा, भंवरलाल जी शर्मा हमारे सरपरस्त हैं। काम जब करते हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो वाइस चेयरमैन हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, प्रधान हो, सरपंच हो, कोई भी हो, जब कुर्सी की जिम्मेदारियां आती है और काम हम जब करते हैं, ऐसा कोई नेता से ऊपर हो और हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि मेरा हर कार्यकर्ता राजी रहे और हर कार्यकर्ता का मैं काम करूं, हर कार्यकर्ता की सेवा करूं। पार्षद भी यही चाहता है कि मैं मेरे वार्ड की सेवा करूं, चेयरमैन भी ये चाहता है कि मैं मेरे पूरे शहर की सेवा करूं, मेरे सभी साथियों का काम करूं। लेकिन राजनीति और परिस्थिति जब काम कोई संभालता है तब पता चलता है। वार्ड में भी 2 कार्यकर्ता, जैसे वाइस चेयरमैन साहब ने बताया, 2 कार्यकर्ता कहते हैं ये काम होना है और अपनी पार्टी के 2 कार्यकर्ता आगे कहते हैं ये काम होना नहीं चाहिए वरना ठीक नहीं रहेगा। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।